नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई जहां पर यह लिखा हुआ है कि अफ्रीका इंडिया के लोन वापस पे नहीं कर पा रहा, इसलिए अफ्रीकन कंट्रीज ने इंडिया को यह कहा है कि हम आपको लिथियम का एक्सेस देने को तैयार हैं। ये देखिए अपने आप में एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इंडिया का जो टोटल लोन है टू अफ्रीकन नेशंस ये 12 बिलियन डॉलर से भी ऊपर का है। यहां पर आप देख पाओगे ये 2022 में कहा था इंडिया के विदेश मंत्री ने, इंडिया एक्सटेंडेड कंसेशनल लोन्स ऑफ ओवर 12.3 बिलियन डॉलर्स टू अफ्रीका। और वैसे पिछले कुछ सालों में आप अगर देखें तो पूरी दुनिया में, इसमें आप अगर अफ्रीका को काउंट कर लो, उसके अलावा साउथ अमेरिका, सेंट्रल एशिया, हर जगह आप अगर देखो तो इंडिया ने टोटल 300 दिए हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। ये मैं आपको बता चुका हूं लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है। एक टाइप का सॉफ्ट लोन होता है, उसमें इंडिया ये कहता है कि अगर आपको हम 1 बिलियन डॉलर का देते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट, तो 1 बिलियन डॉलर का सामान आप इंडिया से परचेज कर सकते हैं, मगर उसकी पेमेंट इमीडिएटली करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से 10 से लेकर 15 सालों में इसकी पेमेंट कर सकते हैं, और इसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम होता है और सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, कोई कंडीशंस इसकी छुपी नहीं होती। तो पिछले कुछ सालों में आप अगर देखो तो इंडिया ने दुनिया भर में बांटे हैं 32 बिलियन डॉलर के लोन। उसके अलावा अफ्रीका में ही आप अगर देखो कई स्पेसिफिक कंट्रीज हैं, वहां पर इंडिया ने मैसिव डेवलपमेंट करी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, गाम्बिया देश है अफ्रीका का, वहां का जो पार्लियामेंट है ना, नेशनल असेंबली, ये इंडिया ने बनाई है। अब देखो कई बार हम जब सोचते हैं इंडिया का बनाया हुआ पार्लियामेंट तो सीधा दिमाग में आता है अफगानिस्तान। हाँ, अफगानिस्तान में हमने बहुत कुछ किया है, जबकि अफ्रीका की न्यूज़ इतनी कवर होती नहीं है, मीडिया शायद दिखाता नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि आपको पहले समझाना ही पड़ेगा ये सारी बातें, तो यूजुअली ये बातें स्किप हो जाती है मीडिया। बट गाम्बिया का पार्लियामेंट इंडिया ने बनाया है, और मुझे याद है कि इनके पार्लियामेंटेरियंस ने ओपनली कहा था कि हमारे पार्लियामेंट की बिल्डिंग हमारे देश में सबसे सुंदर है, जो भी हमारे देश में आता है हमारे पार्लियामेंट की तारीफ करता है। उसके अलावा आपने जाम्बिया का नाम सुना होगा, जाम्बिया भी एक बहुत ही फेमस कंट्री है। वहां पे हमने बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, हमने इनके लिए बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, इंडिया ने ओवर द ईयर्स आप अगर देखें तो अफ्रीका में डेवलपमेंट के लिए छोटे छोटे इतने प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं कि रिसेंटली क्या हुआ 2020 में कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने यह सोचा कि अफ्रीका के देश नाइजर में बैठ के ना ये एक मीटिंग करेंगे जहां पर ये इंडिया की निंदा करेंगे कश्मीर इशू को लेकर। उस वक्त आर्टिकल 370 का जो इशू था ये काफी हॉट था। तो सबसे फनी बात यहां पर यह हुई कि जिस मीटिंग में ओआईसी के लीडर इकट्ठा हुए नाइजर में, ये बिल्डिंग भी इंडिया ने बनाई थी। तो इतनी इंडिया ने बिल्डिंग्स बना रखी है वहां पर कि कोइंसिडेंटली आप किसी भी देश में जाओगे, वहां पे जो मेजर बिल्डिंग है उसमें आप एंटर करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि या तो वो बिल्डिंग बनाई हो इंडिया ने या फिर चाइना ने। अब यहां पर आप ये पूछोगे कि इंडिया के लिए अफ्रीका इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम इनको लोन भी देते हैं, इनके कई देशों में हम बिल्डिंग्स भी बनाते हैं। देखिए 3-4 मेन रीजन है। पहला रीजन तो यहां पर मैं कहूंगा ट्रेड अपॉर्चुनिटी। अफ्रीका आखिरी कॉन्टिनेंट है जहां पर अभी स्टार्टअप कल्चर स्टार्ट नहीं हुआ, अभी भी मार्केट यहां पर काफी ओपन है। इंडियन कंपनीज चाहती हैं कि अफ्रीकन देश इनको एक्सेस दे अपनी मार्केट का, ताकि हमारी बड़ी कंपनी जैसे कि टाटा, महिंद्रा, उसके अलावा इन्फोसिस, विप्रो, वो यहां पर बिजनेस कर पाए। और मैं आपको बता दूं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आखिरी मार्केट है दुनिया में जहां पर अभी डिसाइड नहीं हुआ कि कौन सी टेरिटरी किस कंपनी को जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है सिक्योरिटी का। आप देखोगे ये वाला जो पार्ट है अफ्रीका का, जहाँ पे इथियोपिया, सोमालिया आपको मिलेगा, मोजम्बिक यहाँ पे है, मेडागास्कर है, उसके अलावा आपको पता होगा मॉरिशस यहाँ पे है। मॉरिशस भी ज्योग्राफिकली ये पार्ट है अफ्रीका का। कई लोग समझते हैं कि मॉरिशस इंडिया के पास होगा तो ये एशिया का पार्ट होगा, मगर नहीं, मॉरिशस भी अफ्रीका का पार्ट है। तो ये सारा इलाका इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि चाइना डोमिनेटेड हो जाए, तो इंडिया यहां पर इन कंट्रीज की हेल्प करता है ताकि इनके पास हमेशा एक ऑप्शन रहे और ये चाइना पे डिपेंडेंट ना हो जाए। फिर तीसरा बड़ा रीजन यहां पर यह भी है कि कल को अगर इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट चाहिए तो वहां पे अफ्रीका के योगदान के बिना हम ये काम अकॉम्प्लिश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ अफ्रीका में ही आपको 54 ऑफिशियल कंट्रीज मिलेगी। बाकी कुछ डिस्प्यूटेड कंट्रीज हैं, वो सब मिला जुला के आप अगर देखो तो एक बार को टोटल नंबर ना 60 के ऊपर भी पहुंच जाता है। तो मगर एटलीस्ट यूएन में तो 54 मेंबर आपको मिलेंगे ही अफ्रीका से। तो दिस कॉन्टिनेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, और इसलिए इंडिया ने यहाँ पर बहुत से कंट्रीज को बांटे थे लोन। अब क्या है कि देखिए दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि ओवरऑल ट्रेड कम हो रहा है, एक आर्थिक मंदी की फीलिंग आ रही है, कंट्रीज इतना कमा नहीं पा रही, बहुत से देश हैं जो इकोनॉमिक संकट में डूब रहे हैं। हमने देखा कि श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश का केस आपके सामने है, पाकिस्तान है, और जगह भी आप अगर देखो इवन चाइना भी आज के समय स्ट्रगल कर रहा है, उनके बैंक्स प्रॉपर्ली परफॉर्म कर नहीं पा रहे। तो अफ्रीकन कंट्रीज के साथ भी ऐसा है।
अब क्या है कि ये कंट्रीज कह रही है कि इंडिया का जो लोन इनको मिला हुआ है ना, इस लोन की किस्तें वापस करने से अच्छा इनके लिए ये रहेगा कि अगर ये इंडिया को ना ये कहे कि हमारी जो बाकी किस्तें हैं ये आप माफ़ कर दो, उसके बदले में ना हमारे जो रिच ऑयल डिपॉजिट्स हैं, नेचुरल गैस के डिपॉजिट हैं और सबसे इंपॉर्टेंट लिथियम के डिपॉजिट हैं, उसका एक्सेस हम आपको दे देंगे, परमिशन आपको दे देंगे, आपकी कंपनीज यहाँ पे आके इसकी कर सकती है माइनिंग। बस फॉर द टाइम बीइंग हम किस्तें जो है लोन की ये नहीं चुका पाएंगे क्योंकि इनको वो पैसा चाहिए होगा अपनी कंट्री को रन करने के लिए ना। मैं यहाँ पे आपको ये बोल दूं कि इसको हम डेट ट्रैप नहीं कहेंगे। डेट ट्रैप तब होता है जब इंडिया एक देश को एक एयरपोर्ट या फिर एक आप कह लीजिए बंदरगाह बनाने के लिए 5 से लेकर 10 बिलियन डॉलर दे देता और फिर वो एयरपोर्ट फ्लॉप हो जाता और फिर इंडिया खुद ही कहता चलो अब ये एयरपोर्ट हमारा हो गया, तुम लोन वापस कर नहीं पा रहे। तो यहाँ पर अगर हम देखें इंडिया ने कुछ नहीं कहा। इंडिया ने अभी तक एक स्टेटमेंट भी नहीं दी कि अफ्रीका से लोन की किस्तें थोड़ा सा हो सकता है कि इन द फ्यूचर प्रॉब्लम आए या फिर अफ्रीकन कंट्रीज इकोनॉमिकली वीक हो रही है। अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ से खुद ही आवाजें आ रही है कि ये लोग चाहते हैं कि ये लोग इंडिया को अपने रिसोर्सेज दे दे लोन रिपेमेंट के बदले। और ये मैं आपको बता दूं इतिहास में पहली बार होगा जब लोन की रिपेमेंट मिनरल डील से हो रही होगी, नहीं तो इससे पहले हमने कभी भी ऐसा देखा नहीं है। चाइना सीधा सीधा ज़मीन मांगता है या फिर कोई एयरपोर्ट वगैरह मांगता है, मगर इन कंट्रीज़ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा अगर इंडिया लिथियम डिपॉजिट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आता है इनके देशों में। क्योंकि क्या होगा, इंडिया अपने साथ वर्कफोर्स तो लाएगा नहीं, जो यहाँ पे वर्कर्स होंगे वो कहाँ के होंगे, अफ्रीका के होंगे। तो अफ्रीका के देशों को पता है कि इस डील में होना क्या है, इन दी एंड इनको मिलेगी बहुत सारी नौकरियां और जो डिपॉजिट्स और कोई देश निकालने को तैयार हो नहीं रहा इनके यहाँ, वो डिपॉजिट्स इंडिया एक्सट्रैक्ट करेगा। और लिथियम को निकालने का भी खर्चा किसका है, वो निकालने का खर्चा भी हमारा होगा। तो बेसिकली इनकी तरफ से ये जो ऑफर है ये इनके लिए खराब नहीं है, इट इज़ अ वेरी गुड ऑफर फॉर देम। और इंडिया अगर इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर आप काम देखोगे जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि चाइना बहुत ही अग्रेसिवली लिथियम की माइनिंग कर रहा है। जिम्बाब्वे में आपको अफ्रीकन कंट्रीज़ का सबसे ज़्यादा लिथियम रिजर्व मिलेगा और पिछले 10 सालों में आप अगर देखो तो एक रिवाज सा ही बन गया इंडिया का, हर 1-1.5 साल में हम लोग कुछ मिलियन डॉलर जिम्बाब्वे को देते ही हैं। फॉर एग्जांपल ये 2013 का आर्टिकल इंडिया ने दिए 400 मिलियन डॉलर, फिर ये 2012 का आर्टिकल 100 मिलियन डॉलर दिए, फिर अभी रिसेंटली हमने दिए इनको 42 मिलियन डॉलर। उसके अलावा बहुत से और ऐसे आर्टिकल हैं 2017, 16, 18 में टोटल अमाउंट आराम से बिलियन से भी ऊपर का पहुंच गया होगा। उस सब के अलावा जिम्बाब्वे में बहुत ही बड़े हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, वो भी इंडिया ने मिल के बनाए हैं फॉर द पीपल ऑफ जिम्बाब्वे। तो बिल्कुल ये इंडिया के लिए एक जैकपॉट भी हो सकता है क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं हमारी कंट्री में लिथियम आयन बैटरीज बेस्ड जो कार्स हैं, जो बसेज हैं, ये बनाएं। और इसी टाइम जिम्बाब्वे यहाँ पर कह रहा है कि हमारे लिथियम रिजर्व्स आप यूज कर सकते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज कह रही हैं कि हमारे लिथियम रिजर्व्स आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इसके बदले में हम लोन की किस्तें नहीं देने वाले। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर है इंडिया के लिए और देखना होगा इन द नियर फ्यूचर कि इंडिया जेन्युइनली मिनरल्स फॉर लोन डील को एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं। मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा आपका ओपिनियन, आपके हिसाब से ये डील इंडिया को एक्सेप्ट करनी चाहिए या फिर नहीं, लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को यूरोपियन कॉन्टिनेंट से इनमें से कौन सी चीज़ है जो अलग करती है। ये यहाँ पे आप देखोगे, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये ऊपर यूरोप, तो क्या दोनों को अलग करती है। यहाँ पे आपकी ऑप्शंस है सुएज कैनाल, मेडिटेरेनियन सी, इस्थमस ऑफ सुएज या फिर सिनाई पेनिनसुला। कमेंट सेक्शन में सब लोग इसका आंसर करो। इसका आंसर मैं आपको देने नहीं वाला, जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर यहाँ पर क्या है। और हाँ, बहुत लंबे समय के बाद फाइनली अनअकैडमी की जो सेल है ये एक्टिव हो चुकी है। सिर्फ कुछ ही दिनों तक ये सेल रहेगी। यूजुअली आप देखोगे अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर डिस्काउंट होता है 10% के आसपास। अब ये डिस्काउंट कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिन के लिए 20% का हो चुका है। तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, यूपीएससी, बैंक, नीट, आईआईटी, जेईई, आप परचेज कर सकते हैं इनके अनअकैडमी कोर्सेज। सीधा 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, तो यूपीएससी पे यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप देख पाओगे सीधा 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। 26 तारीख को ये सेल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। 26 तारीख मध्य रात्रि को ये सेल खत्म हो जाएगी। तो आपको सिंपली करना है यहाँ पर क्या है, जो ये प्राइसेस आपको दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो 36 महीने का कोर्स है, अगर आपको ये परचेज करना है, अगर आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का, आराम से आप चाहते हैं कि 2024-25 में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, तो आप 36 महीने का कोर्स कर सकते हैं परचेज। मगर पर मंथ जो यहाँ पर लिखा है प्राइस, ये पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और प्राइसेस अपने आप
गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।